तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। नींबू की बागवानी अपने प्रदेश में लगभग सभी जगह की जाती है और बदलते मौसम का प्रभाव भी इन बागों पर काफी होता है। कभी कभी ऐसे मौसम में वृक्षों पर रोग पनपने लगते हैं जो कि बागों की उत्पादकता घटा देते हैं। अगर आपके यहाँ भी नींबू के बाग हैं तो इन रोगों की पहचान कर रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीक कुमार से। हमारे किसान भाई जो लेमन का जो नींबू का खेती खास करके करते हैं, उसमें बरसात में खास करके एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो साइट्रस कैंकर के नाम से जाना जाता है। तो ये साइट्रस कैंकर खास करके नींबू में बहुत ही घातक है, हानिकारक है और हमारे किसान भाई को काफ़ी नुकसान इससे होता है। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देने लगते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए किसान भाई आप जान लें, जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो बगीचा आपका है तो वहाँ पर से जितना भी पत्ती सूखी हुई है जो आपके बगीचा में गिरा हुआ उसको एकत्र कर लीजिए। और जो इस तरह से बीमारी टहनी हो या पत्ती हो या फल में, तो उसको भी आप इकट्ठा करके बरसात के पहले ही आप इसको दफना दें, जला दें या उसको मिट्टी के नीचे गाड़ दें, तो इससे भी आपको फायदा होगा। इसके बाद भी जब बरसात ख़त्म हो तो उसके बाद भी इसी प्रक्रिया की एक बार ज़रूर आप करें, तो उससे साफ़ सुथरा आपका अगर बगीचा रहता है नींबू का तो ये रोग से आपको निजात मिलेगा, कम होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन जो आती है दवाई, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन 0.0525% का छिड़काव पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। गमोसिस ये रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौधा सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूल वृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित स्थान को चाकू से साफ कर रिडोमिल या फिर ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें। उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। दूसरी बात एक ये जान लें किसान भाई, जब बरसात तो शुरू होता है तो पूरे पौधे में बरसात से पूर्व बोर्डक्स मिक्सचर जो होता है उसका आप एक से दो बार, एक बार जब बरसात शुरू हो उससे पहले और एक बार बरसात जब ख़त्म हो तो उस समय भी आप बोर्डक्स मिक्सचर जिसमें 5 अनुपात में 5:5:50 यानी 5 मात्रा जो है चूना का कॉपर सल्फेट का रहेगा और 5 ग्राम अगर करते हैं तो 5 ग्राम कॉपर सल्फेट रहेगा, 5 ग्राम चूना रहेगा और 50 ग्राम पानी रहेगा। तो इस तरह से अगर उसको मात्रा को उसी रेशियो में आप बढ़ा सकते हैं तो इसको बरसात से पहले आप इसका मिक्सचर बना के आप स्प्रे कर देंगे पूरी पत्ती को, टहनी को, जड़ सहित। इसी प्रक्रिया को आप बरसात के बाद भी करेंगे तो इस रोग से आपको निजात मिलेगा। डायबेक रोग नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण,
पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाती है। रोगग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी, जिला जबलपुर के कृषक लोकेश पटेल ने। ये मेंथा की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लोकेश पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम आपसे मिंट की सफल खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में पूरी फसल होगी आपकी। किसान भाइयों, मेंथा की फसल में खरपतवार उगने से फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं, इसलिए आप समय समय पर इनका नियंत्रण करते रहें। जो 2-3 चीज़ें इसमें करने लायक हैं वो ये हैं कि पहले तो ये इसकी फसल की निराई गुड़ाई कर दीजिए। बीड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप सिंचाई करते हैं तुरंत तो खरपतवार आ जाता है, तो शुरू के करीब 20 से 25 दिन, 1 महीना आपको खेत को खरपतवारों से बीड़ फ्री रखना है। और इसके लिए आप निराई गुड़ाई करेंगे और हो चला सकते हैं। उसके बाद भी यदि कंप्लीट रूप से बीड़ नहीं जाता है तो आप इसमें हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि यदि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप हो या मैनुअल बीडिंग से आप जो है खेत की निराई गुड़ाई कर दें। अधिक उत्पादन लेने के लिए मेंथा की फसल में सिंचाई और पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, तभी आपको मेंथा का भरपूर उत्पादन मिलेगा। यहाँ एक चीज का जिक्र हम ये करना चाहेंगे कि ये जो मिंट है ये बहुत संवेदनशील फसल है। तो इसमें अगर पानी वाटर लॉगिंग हो गया तो भी फसल नष्ट हो जाती है, और पानी ना मिला तो भी दिक्कत है। तो आप इसमें पानी देते समय ये ध्यान रखें कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा इंटरवल पानी का ना हो। और जो पानी की गुणवत्ता है, पानी देने की मात्रा, खेत में आपको ये अश्योर करना है कि हर पौधे को थोड़ा जो है अपना समुचित मात्रा में पानी मिल जाए और जल भराव की स्थिति ना होने पाए। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपकी जो हर्बल यील्ड है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। सिंचाई करने के साथ साथ जैसे थोड़ी सी नमी बनी रहे उसमें आप 19-19-19 चूँकि ये सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है तो आप घोल बना के पत्तियों पे छिड़काव भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा आप जो है खेत में डाल सकते हैं। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। मेंथा की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण उपायों को अपनाएं। मेन प्रॉब्लम है वो इस समय खेत में प्रायः देखा जा रहा है कि पत्तियां सूख चुकी हैं, तो ये इसमें एरोमेटिक है, एरोमा भी है, तो काफ़ी कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो रोग और कीट 2 मिंट की खेती की सबसे बड़ी समस्या है। तो इंसेक्ट में जो प्रायः देखा जा रहा है उसमें सकिंग टाइप के इंसेक्ट जैसे जैसिड्स हैं, ये सब वो आपके खेत में लग रहे हैं। फ्लाई भी इसमें देखी गई है जो कि डैमेज कर रही है, वाइट फ्लाई जो कि डैमेज कर रही है। इसके लिए सुझाव ये है कि कोई सुटेबल इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, कोई नाल्फास है, फास्फेमिडान है,
ये सब 0.03% के दर से इनका आप फसल पे छिड़काव कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी जो फसल है कीटों एवं बीमारियों से सुरक्षित रहेगी। यहाँ तक रोग की बात है, रोग में एक अभी शुरुआती अवस्था में इस समय ब्लाइट उसको अर्ली ब्लाइट आप कह सकते हैं, अर्ली ब्लाइट की भी समस्या कहीं कहीं देखी जा रही है। इसमें आप जो है डायथेन 45.3% का छिड़काव करके फसल को इससे सुरक्षित कर सकते हैं। जहाँ तक बात उत्पादन की है, आपका ये जो हर्बल यील्ड है ये इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल पार्ट है, इसको आप बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि चूँकि आपका ये सीधे मार्केट में जा रहा है तो क्वालिटी इसकी आपको अश्योर करना है कि जो हमारी हार्वेस्ट यील्ड है इसकी क्वालिटी बनी रहे। तो आशा है कि अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के मिंट के प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छी आप आमदनी भी कमाएंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर